नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार के चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं और अब वहां चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जो सारा फोकस अब आया है वो आया है कि कैसे जो दोनों गठबंधन हैं वो अपनी सीटों का बंटवारा करें, क्योंकि हर गठबंधन में कई कई दल हैं और उन दलों की अपनी अपनी मांगें हैं, जिनकी वजह से दोनों गठबंधनों में समस्याएं खड़ी हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या तो खड़ी हो रही है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में, क्योंकि वहां पर चिराग पासवान अड़ गए हैं कि वो तो कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ही। उन्हें अभी तक 26 सीटें ऑफर की गई थी, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हैं। और यहाँ तक अब चर्चाएं चल पड़ी हैं कि चिराग पासवान ने कह दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो तो केंद्र में जो मंत्री पद है उसको भी छोड़ देंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बाहर भी आ जाएंगे। और तीसरा ये भी कहा जा रहा है कि वो प्रशांत किशोर के साथ हाथ भी मिला सकते हैं। अब अगर ये डेवलपमेंट होता है, अभी हालांकि बातचीत चल रही है, बातचीत खत्म नहीं हुई है और कई बार कई पार्टियां अपनी मांगे मनवाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती हैं, दबाव बनाती हैं, ब्लैकमेल करती हैं, ये दबाव डालती हैं कि हम उधर चले जाएंगे, उनसे समझौता कर लेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जो चिराग पासवान हैं वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं और लाजमी भी है, क्योंकि पिछले चुनाव में वो बीजेपी के मोहरे बनकर विधानसभा चुनाव में उतरे थे और उन्होंने जेडीयू की वाट लगा दी थी। नीतीश कुमार की ताकत को बहुत कम कर दिया था। कम से कम 17 से 20 सीटों पर उनकी हार का कारण केवल एलजेपी बन गई थी। तो उन्होंने सारी सीटों पर खड़े कर दिए थे उम्मीदवार, और ख़ास तौर पर जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ उन्होंने जमकर कैंपेन भी की थी। तो बहुत सारी सीटों पर जो जेडीयू की हार हुई वो एलजेपी के कैंडिडेट की वजह से हुई। तो ये फैक्टर है। और बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान के समय लोक जनशक्ति पार्टी के पास एक ठीक ठाक आधार था और ठीक ठाक सीटें वो जीतते थे। और एक बार तो वो अहंकार में ये भी कह बैठे थे कि सत्ता की चाबी उन्हीं के पास होगी। हालांकि फिर वो उल्टा गया और उल्टा पड़ा उन पर, लेकिन वो अतीत हो चुका है। अब चिराग पासवान नए चेहरे हैं, यंग चेहरे हैं। एलजेपी की जो लोकसभा चुनाव में सफलता रही उसको लेकर वो बहुत उत्साहित और आश्वस्त हैं। उनको केवल 5 सीटें दी गई थी एनडीए की और उन्होंने 5 की 5 सीटें जीती थी। 100% का स्ट्राइक रेट था उनका, इसलिए वो उन्हें लग रहा है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए और इसीलिए 40 सीटों का वो क्लेम कर रहे हैं। 26 सीटें के आसपास ऑफर हो रही हैं। जो दोनों बड़ी प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी और जेडीयू, उन्होंने 243 में से 205 सीटें अपने लिए अलग कर ली हैं। 205 सीटों में वो मान रहे हैं कि दोनों लगभग बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और बाकी जो बची 38 सीटें उनमें जो और गठबंधन के सहयोगी हैं, जैसे लोक जनशक्ति पार्टी है चिराग पासवान की, जीतन राम की हम पार्टी है HAM, और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है। ये 3 पार्टियां हैं जिनमें 38 सीटों का बंटवारा किया जाना है। अब ये कहा जा रहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसको 8 सीटें ऑफर की गई हैं, मांझी को 5 के आसपास सीटें ऑफर की गई हैं और 26 सीटें इनको ऑफर की गई हैं। इस तरह से 38 सीटों का कुछ खेल बन जाता है और उसमें और कोई गुंजाइश बनती ही नहीं। अब अगर चिराग पासवान को संतुष्ट करना है तो फिर इनमें से दोनों जो बड़े महारथी हैं उनको कुछ कुछ सीटें देनी पड़ेगी। न सही 40, 32, 34, 35 कहाँ जाकर पासवान को रोका जा सकेगा, गठबंधन में बने रहने के लिए तैयार किया जा सकेगा, ये एक मामला बनता है। अब देखिए कि दूसरी तरफ जो प्रशांत किशोर का जलवा है इस बीच में जोर पकड़ने लगा है। उनकी जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं
एनडीए सरकार पर, नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार के मंत्रियों पर, बीजेपी के नेताओं पर, उप मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं। तो उससे ये माहौल बन रहा है कि प्रशांत किशोर अब एक लड़ाकू मुद्रा में आ गए हैं और वो विपक्षी दल जो आरजेडी है उसके मुकाबले ज़्यादा हमलावर हैं। तो वो फोकस में आ गए हैं और अभी जो सर्वे वगैरह हैं उसमें भी ये दिख रहा है कि जो मुख्यमंत्री पद के लिए जो पसंद हैं उनमें सबसे ऊपर तो तेजस्वी यादव हैं, उसके बाद प्रशांत किशोर हैं और फिर तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं। तो लोकप्रियता की दौड़ में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से आगे निकल गए। बेशक वो तेजस्वी यादव से बहुत पीछे हों, लेकिन इस छोटे से दौर में भी उन्होंने अपने लिए ये जगह बना ली है। और अब जिस तरह से वो गेम खेल रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और तेजस्वी यादव को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू को नुकसान इस तरह से पहुंचा सकते हैं कि उसके जो अपर कास्ट वोट है वो उसमें से वोट काट सकते हैं प्रशांत किशोर। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश सरकार के खिलाफ, उसमें से जो नाराज़ लोग हैं, अगर नाराज़गी में से एक हिस्सा प्रशांत किशोर के पास चलेगा, जो कि महागठबंधन के पास आना था, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के पास आना था, अगर वो ना आया तो फिर बीजेपी और जेडीयू को भी फ़ायदा हो सकता है। तो प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर बहुत तरह के संदेह हैं। प्रशांत किशोर बहुत आक्रामक ढंग से खेल रहे हैं और अगर उन्हें चिराग पासवान का साथ मिल गया, ये दोनों अगर साथ आ गए तो एक नया कॉम्बिनेशन बन सकता है जो कि बीजेपी एनडीए के लिए भी बहुत नुकसानदेह होगा और उसमें महागठबंधन के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर एक ऐसी नंबर ला सके 20-25 सीटों के आसपास, तो त्रिशंकु विधानसभा की सूरत में ये किंग मेकर भी हो सकते हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है। मैं नहीं मानता कि चिराग पासवान, जो अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं, वो गठबंधन छोड़कर जाएंगे। वो केंद्र के मंत्री पद का लालच छोड़ देंगे और बिहार में जो कह रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये नारा उन्होंने दिया हुआ है। अगर वो, ये मुझे लगता है कि ये सब जो बार्गेनिंग की टैक्टिक्स होती हैं उनका हिस्सा है। चिराग पासवान एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे। उन्हें एनडीए में इतना कुछ मिल रहा है, केंद्र में मंत्री बनना, अगर मान लीजिए वो अलग हो गए और 15, 20, 25 सीटें ले भी आए तो उससे उनको क्या हासिल होगा। अगर वो सरकार में शामिल नहीं होते हैं तो वही विधायक टूट फूट कर इधर उधर चले जाएंगे, तोड़ लिए जाएंगे, मोदी शाह के द्वारा ही टूट जाएंगे वो। तो इसलिए ये भली भांति चिराग पासवान समझते हैं कि मोदी शाह से पंगा लेना ठीक नहीं है। तो वो पब्लिक में एक पॉस्चरिंग वो करते रहेंगे, यहाँ भी दबाव बनाते रहेंगे और कोशिश ये होगी कि उनको थोड़ा ज़्यादा सीटें मिल जाएं, ताकि वो अगर उसमें से 60-70% सीटें भी जीत जाएं तो विधानसभा में उनकी स्थिति थोड़ा ठीक हो जाए। अभी तो विधानसभा में वो नदारत हैं क्योंकि पिछले चुनाव में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। तो अगर 15-20 सीटें भी वो जीत पाते हैं तो वो उनकी पार्टी का रिवाइवल प्रदेश में हो जाएगा और यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये ज़्यादा संभव है एनडीए में रहते हुए, ना कि प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिलाकर, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ दोनों हाथ से चले जाएं, केंद्र से भी चले जाएं और बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन न कर पाएं। तो ये खतरा वहाँ पर है और ये जोखिम रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान कतई नहीं उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।